नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हाँ, इस समय पे हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी कहानी। तो आप लोगों ने ईदगाह कहानी का फर्स्ट भाग देख लिया होगा। अब सेकंड भाग की हम शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड भाग को देखते हैं। हाँ, हम लोगों ने देख लिया था कि अमीना का दिल जो है वो कचोट रहा था कि अपने पोते को वो कैसे अकेले जाने दे, ठीक है ना। अब चलिए उसके आगे की कहानी देखते हैं। गांव से मेला चला, ठीक है, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, ये बच्चे आपस में सोचते थे, बात करते थे। हामिद के पैरों में तो जैसे पर ही लग गए हों, ठीक है ना, जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगले हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रही थी, अंडरलाइन कर दे रही हूँ कि शहर का दामन आ गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बंगले हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से करना था? सड़क के दोनों ओर अमीरों के बंगले हैं। पक्की 4 दीवारें बनी हुई हैं। पेड़ों के आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठा करके क्या करता था, आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकला। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया, ठीक है। ये चीज़ें 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। हमको इम्पोर्टेंट लगी तो हमने नोट डाउन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया, क्योंकि जिस तरह से इंडिया क्वेश्चन बना रहा है तो इसमें यहीं से क्वेश्चन बन सकता है ना कि शहर में जब बच्चे ईदगाह जा रहे थे तो शहर का जैसे ही प्रारंभ होता है तो वहाँ उन लोगों को क्या क्या दिखा। तो अमीरों के बगले दिखे, पक्की 4 दीवारें दिखी, पेड़ों पे लगे आम दिखे, और क्या थी, लीचियाँ लगी हुई थी, ठीक है। या तो क्रमशः लगाने के लिए दे देगा या तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ठीक है। यहाँ से ये भी मुश्त है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है। पहले बड़ी बड़ी इमारतों में कौन कौन सी चीज़ें आई थी? ईदगाह, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ईदगाह कहानी में बड़ी बड़ी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आई थी, ठीक है। तो यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है, ठीक। कॉलेज है, यह घर, यह क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में, ठीक, इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इनके बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे से 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के। 2-3 हामिद के मदरसे से कितने बच्चे थे, याद रखिएगा, 2-3 बड़े बड़े थे, ठीक है ना, बिल्कुल 3 कौड़ी के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। रोज़ मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। इन जगह भी उनकी तरह के लोग रहे होंगे क्या? क्लब घर में जादू होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये पूरा पैराग्राफ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। क्लब में क्या होता है? जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी जो है वो खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट तो उसके पकड़ ही ना सके, घूमते ही लुढ़क जाएगी। बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 4 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती? मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज से दौड़ी कि मैं उसे पा ना सका। सच। आगे चल।
आगे चल दिए बच्चे। फिर क्या हुआ, हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई। सबसे पहले किसकी दुकान आई है, तो हलवाई की आई है, ठीक है। आज खूब सजी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मानो होगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा रहता है वह सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नत को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा जिन्नत को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप है फिर से मैं हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट से कलकत्ता पहुंचेंगे। जिन्नत कितने मिनट से कलकत्ता पहुंचेगा, 5 मिनट में, ठीक है, याद रखिएगा। हामिद ने फिर पूछा जिन्नत बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन एक एक सिर आसमान के बराबर होते हैं जी, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन्नत को खुश कर लूँ। कौन कर रहा है, हामिद कह रहा है कि अगर लोग मुझे बता दे कि जिन्नत कैसे खुश होता है तो मैं खुश कर लूँ। मोहसिन अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के बाबू में बहुत से जिन्नत हैं, काबू में बहुत से जिन्नत हैं। कोई भी चीज़ चोरी होती हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए। किसका बछड़ा गुम हो गया था, ये भी याद रखिएगा। एनटीए है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना, कहानी के किसी भी पार्ट को उठा सकता है। तो चौधरी, उसका पता लगाने के लिए चोर का नाम, जुराती का बछड़ा किसका था, जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था तो 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब इस जक मार कर चौधरी के पास गए थे। चौधरी ने तुरंत बता दिए कि मवेशी खाने में है और वहाँ मिला। जिन्नत आकर उन्हें सारे जगह बता जाते हैं, ठीक है। अब उसकी समझ में आया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका सब सम्मान इतना करते हैं। आगे चल कर के वह पुलिस लाइन आ गई। आगे चल कर के क्या हुआ, पुलिस लाइन आ गई थी। यहाँ सब कांस्टेबल वकायद करते हैं। रेटन फायफोर्ड रात को बेचारे घूम घूम करके पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाए। महसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। कांस्टेबल जो है वो क्या है, पहरा देते हैं। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू यहाँ इनसे मिलते रहते हैं। रात को तो ये लोग चोरी से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ये लाइन आ चुकी है, क्वेश्चन में पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। जागते रहो किस कहानी की लाइन है, किस कहानी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। किसका मामा पुलिस में है, किसके मामा पुलिस में है, ये कौन बता रहा था, मोहसिन ना, मोहसिन प्रतिवाद करता है। हाँ, मोहसिन ही बता रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग, कहाँ है, ये रहा, रुकिएगा, ये रहा, ठीक है। तो बोलता है कि मेरे मामू के एक थाने में क्या है, कांस्टेबल हैं, पर 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन वो 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोगों चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी चलती रहे। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन
उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए थे, मामू के घर में आग लगी, सारी लेई पूंजी जल गई थी। एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे बिताए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लेकर के बर्तन भाड़े ले आए। ठीक है ना हामिद? 100 तो 50 से ज़्यादा होता है। कहाँ 50, कहाँ तो 100। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैला भर होता है, 100 तो 2 थैलों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीण का यह एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जितने बच्चे जा रहे थे उन सब के लिए क्या थी? नगर की जितनी भी चीज़ें थी वो क्या थी? अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते थे, पीछे से बार बार हारने की आवाज़ होने पर भी न जेते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा था। ठीक है, एक्सीडेंट मतलब इसका होते होते क्या था? बचा था। सहसा ईदगाह नज़र आई। सहसा क्या हो गया? ईदगाह जो है, वो लोग ईदगाह के पास पहुंच गए। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया थी, नीचे पक्का फर्श था। अब ठीक है ना, ये भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ईदगाह तो नज़र आ गई, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी? इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जमाम बिछा हुआ था, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जमा भी नहीं है। ठीक, ना नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते थे। आगे जगह नहीं थी, यहाँ कोई धन और पद जो है नहीं देखता था। मतलब कि वहाँ जो थे रमज़ान में जाने वाले कोई धन पद नहीं देखते थे, बस लाइन बाई लाइन के पीछे ही आकर के वो लोग लग जाते थे। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस ग्रामीणों में भी बाजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। मतलब ये जो सभी गांव वाले गए हुए थे उन लोगों ने भी पंक्तियों में खड़े, पीछे ही पंक्ति में क्या हुए? खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में क्या है? झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां जो है एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था। यहाँ से मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। बिजली की लाखों बत्तियों एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, यह क्रम चलता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। ये कोटेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट अगली कहानी का जो है नमाज जब ख़त्म होती है उसके बाद अगले क्रम में अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।